तो ये एडसेंस अकाउंट क्रिएशन की पहली वीडियो है। हम इसमें बात करेंगे कि गूगल एडसेंस होता क्या है, हम उसमें किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या कुछ कॉमन पॉलिसीज़ हैं गूगल की। तो मैं फटाफट से जाता हूँ और मैं जो गूगल का आपको अकाउंट दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गूगल एडसेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखती है। ये गूगल एडसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, google.com/adsense, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है कि 2 मिलियन पीपल हैव ऑलवेज चूज एडसेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है गूगल की तरफ से जो हमें अनेबल करता है कि पैसा कमाने का। अब पैसा कैसे कमाया जाता है इसमें? देखो, पैसा कमाने का एक सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसमें कंटेंट डालते हैं, उसमें कंटेंट डालने के बाद हम कहते हैं गूगल को कि गूगल हमें ऐड दो, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे ऐड दिखाइए, ठीक है, और उसका मुझे पे करिए। तो गूगल क्या करता है, हमें हमारी वेबसाइट पे ऐड दिखाता है। ऐड दिखाने के बाद जो भी ऐड पे क्लिक्स आते हैं उन क्लिक्स के बेसिस पे हमें पेमेंट होती है, ठीक है। अब सीन क्या है कि क्या सबको मिल जाता है गूगल एडसेंस? नहीं, ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस सबको मिल जाता है। तो गूगल एडसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग इनकी पॉलिसीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। हम इस कोर्स में यही बात करेंगे कि हम किस तरीके से गूगल एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि इसमें से गूगल एडसेंस के थ्रू कितना पैसा कमाया जा सकता है। ओके, ये गूगल एडसेंस का एक कैलकुलेटर है, ठीक है। इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी अर्निंग आपकी हो सकती है। अब वो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप चूज़ करोगे आपकी साइट पे ट्रैफिक कहाँ से आता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास नॉर्थ अमेरिका का ट्रैफिक है, ठीक है, और मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास, मैं ट्रैवलिंग में ब्लॉगिंग करता हूँ, यानी कि मेरी साइट ट्रैवलिंग के ऊपर है या स्पोर्ट्स के ऊपर है, किसी भी कर सकते हो। मैं अभी ट्रैवलिंग सेलेक्ट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मंथली पेज व्यूज़ मेरे पास 50,000 हैं। ये पेज व्यूज़ हैं, ट्रैफिक नहीं है, मतलब विजिटर्स नहीं है, दीज आर पेज व्यूज़। अगर 50,000 पेज व्यूज़ होते हैं तो मेरी जो मंथली इनकम है, जो एनुअल इनकम है मेरी, वो होती है $8460। आप देख लो कितना बढ़िया पोटेंशियल है गूगल एडसेंस के अंदर, जिसकी मदद से आप इतना पैसा कमा सकते हो साल भर के अंदर। और अगर आपका ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये इनकम भी बढ़ेगी। आप देख पा रहे हो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी कि ट्रैफिक से भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है इस चीज़ का, जो आपको देखना है ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, ठीक है। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, SEO होता है, हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। बट ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम डेडिकेटली बात करेंगे कि हमें एडसेंस का अकाउंट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अकाउंट लेना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के टाइम पे। अगर मैं बात करूँ, मार्केट में 7 से 8 हज़ार रुपये का अकाउंट सेल होता है। अगर आप अकाउंट बनाकर बेच सकते, 7-8 हज़ार रुपये एक अकाउंट का मिल जाएगा आपको। इतना अमाउंट इस टाइम पे चार्ज हो रहा है और इतनी वैल्यू है एडसेंस की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एडसेंस की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में। ये मैंने ऑलरेडी पेज एक खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि कुछ एडसेंस की पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि मतलब इन लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ बना के दे रखी हैं कि भाई, जैसे पहला है इनवैलिड क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस। इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिशर्स हैं, यानी कि आप पब्लिशर हो, अगर आप अपनी साइट में ऐड को दिखाना चाहते हो तो, ठीक है, आप खुद से अपनी साइट की ऐड पे जाके क्लिक नहीं कर सकते, और इसको वो ट्रैक कर लेता है और वो बहुत सीरियसली लेता है इस चीज़ को। अगर आप सोचोगे आप VPN लगा के या कुछ और ट्रिक करके आप क्लिक कर दोगे और आपको इनकम मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो लोग ट्रैक कर लेते हैं और स्ट्रेट अवे आपका अकाउंट बैन कर देंगे, इतना स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कंटेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, एनकरेजिंग क्लिक्स। अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा और तू मेरी साइट पे आके क्लिक कर दे, वो भी गूगल ट्रैक कर लेता है। और जैसे ही गूगल ने ट्रैक किया, आपका अकाउंट बंद, और जो भी इनकम उस अकाउंट के अंदर होगी आपको वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इतना स्ट्रिक्टनेस रहती है इसमें। एब्यूजिव एक्सपीरियंसेस, कुछ अगर आपने कुछ एब्यूजिव एक्टिविटी नहीं कर रखी साइट पे, अगर आप कर दोगे तो आपका जो एडसेंस है बैन हो सकता है,
और भी बहुत तरीके हैं। ऐड की प्लेसमेंट अगर ख़राब होगी, अगर आपने गलत जगह प्लेस कर दिया ऐड को, तो भी आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस हैं। अगर आपकी साइट हैक्ड है, ये डिसेप्टिव साइट को बोलता है जो हैक्ड होती है साइट्स को, तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। अगर लंबे टाइम तक आपकी साइट हैक्ड रही और आप यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हो उस केस में, तो वो क्या कहेगा कि आपको बैन कर देगा एडसेंस को। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ पॉलिसीज़ हैं बेसिक लेवल की, आप इस पर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये support.google.com/adsense/answer के नाम से है, ये पॉलिसीज़ हैं पूरी। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे, मतलब हम कुछ कंटेंट ड्रिवन टॉपिक्स पे बात करेंगे, हम कौन सा निश को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ पॉलिसीज़ की बात होगी, तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने बेसिक लेवल पे आपको दिखाया है कि ये पॉलिसीज़ होती हैं इनकी। ठीक है, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आगे की जो वीडियोस हैं उसमें मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी दूंगा आपको कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि जिसकी मदद से आपका एडसेंस 2-3 महीने के अंदर अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इसके बाद।